राधे राधे भक्तों, किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है वो 10 तारीख 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसी दिन करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। मैं इससे ही संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर लेके आई हूँ या उसी पे मैं चर्चा करने के लिए आई हूँ। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है, बहुत से क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए, इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आई हूँ कि कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे रहते हैं कि मेरा मायके में कोई है नहीं, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी शादी मेरे मामा ने की है या चाचा ने की है, तो सरगी मैं कैसे लूँ, मुझे कौन सरगी देगा और किस तरह से करने का है। तो पहले तो मैं इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी कि सरगी का कहीं भी शास्त्रों में प्रावधान नहीं है, सरगी का कहीं भी शास्त्रों में लिखित प्रमाण नहीं है, मेरी जानकारी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सरगी नहीं आएगी तो आप व्रत नहीं करेंगी। व्रत आपको शुद्ध हृदय और अच्छे अपने उज्जवल भविष्य, अपने पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करनी है। तो कोई सरगी दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपका जो शुद्ध मन से जो अपने पति के लिए जो भगवान से आप प्रार्थना करेंगी वो इस व्रत में काम आने वाला है। तो सरगी का कोई भी शास्त्र में ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो आपको सरगी मिले या ना मिले आप व्रत कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद से भी ले सकती हैं सरगी, अपने ससुराल पक्ष में आपकी सास, ननद, आपकी कोई सखी, सहेली, कोई भी आपको सरगी दे सकता है अगर आपकी इच्छा है तो। और बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये मेरा पहला साल है व्रत का, तो हम करें कि नहीं करें, कब करना चाहिए पहला साल जो व्रत का है उपवास का, वो हमें करवा चौथ का व्रत कैसे उठाना चाहिए, किस साल उठाना चाहिए। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है 1 या 2 साल में या इस साल, तो आपको करवा चौथ के व्रत को नहीं उठाना चाहिए ये साल। क्योंकि अगर परिवार में ससुराल पक्ष में, अगर ससुराल पक्ष में किसी की मृत्यु हुई है तो सूतक माना जाता है। और हमारे साइड में यानी कि उत्तर भारत में कम से कम 1 साल तक कोई बड़ा व्रत को नहीं उठाया जाता है। तो अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो आप इस साल अपना करवा चौथ का व्रत ना उठाएं। अगर आपके परिवार में कोई नया बच्चा हुआ है मतलब, तो भी आपको, क्योंकि छुआछूत माना जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो परिवार के साथ नहीं रहती हूँ, मैं तो गांव में नहीं रहती हूँ, मैं तो शहर में रहती हूँ, या तो मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, मेरे देवर को दूसरे शहर में रहते हैं या मेरे जेठ दूसरे शहर में रहते हैं, उनको बच्चा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप एक ही परिवार के सदस्य हैं। और हम लोग के साइड में माना जाता है अगर परिवार एक है तो जो भी उसके नियम है वो आप कहीं भी रहें आप पर भी लागू होता है। तो आप उस समय भी जब तक छुआछूत है आप नया कोई भी व्रत उपवास नहीं उठा सकते हैं। अगर पहले साल आप व्रत कर रही हैं और आप ऋतु अवस्था में है, माहवारी आपका चालू है, दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, तो भी आप नया व्रत नहीं उठा सकती हैं। यानी कि इस साल आपको व्रत को नहीं उठाना है, छोड़ देने का है। अगर आपने व्रत पहले से शुरू कर दिया है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की मृत्यु हो, कोई बच्चा पैदा हो या तो आप माहवारी में हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले साल अगर आप उठा रहे हैं तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले साल आप इन सब अवस्थाओं में नहीं उठा सकते व्रत को। अब एक प्रश्न आता है कि बहुत लोग पूछते हैं क्या जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, जो कंवारी कन्याएं, क्या वो करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, ज़रूर कर सकती हैं। अपने अच्छे भविष्य के लिए वो करवा चौथ का व्रत जरूर कर सकती हैं। और हम वैष्णव तो ये मानते हैं कि करवा चौथ का व्रत सभी को करना चाहिए और भगवान की खुशी के लिए, श्री कृष्ण चंद्र के लिए सबको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं, लेकिन भगवान के लिए करवा चौथ का व्रत कोई भी कर सकता है। भगवान की खुशी के लिए कोई भी कर सकता है करवा चौथ का व्रत। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि
निराजल करना चाहिए कि फलाहार करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ का जो व्रत है वो निराजल ही करना चाहिए। और पहले साल जो आप अगर व्रत उठा रहे हैं तो उसका पूर्ण फल आपको तभी मिलेगा जब आप निराजल करिए। हाँ, अगर आपके अंदर शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ लोग दवाएं खाते हैं या कुछ ऐसा है, तब आप फलाहार ले सकते हैं, दूध फल आदि ले सकते हैं, लेकिन अन्न तो आपको नहीं लेने का है। अन्न तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। एक टाइम आप दूध फल आदि ले सकते हैं। दूसरी बात ये जो सरगी का चलन है, वो उत्तर भारत में तो मैंने नहीं सुना है सरगी के बारे में कि सरगी के समय भोजन किया जाता है या कुछ खाया जाता है। और अगर आप सरगी खाते हैं तो आपको 4 बजे के पहले ही जो भी कुछ खाना है खा लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो हम लोग के साइड में होता है या जो शास्त्रों के अनुसार है, अन्न तो नहीं खाना चाहिए, अन्न तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए 4 बजे के पहले भी। आप नारियल पानी ले लीजिए, आप दूध दही फल मिष्ठान जो दूध से बने हुए हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन अन्न आपको बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करने का है। अब कुछ लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि क्या जब ये व्रत पूर्ण हो जाता है, हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे देते हैं, हमारा पूजा समाप्त हो जाता है, क्या हम पति के साथ संग कर सकते हैं? तो देखिए, पति के साथ संग कर सकते हैं आप, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाने का है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जितने भी व्रत उपवास पर्व होते हैं उनमें ये सर्वथा वर्जित है। अगर किसी भी व्रत उपवास या बड़ा जो ये व्रत होते हैं उसमें अगर आपने संबंध बनाया तो उससे जो पुत्र या पुत्री जो भी उत्पन्न होते हैं वो राक्षसी स्वभाव के होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। इसी वजह से हमारे शास्त्रों में कुछ कुछ नियम बनाए गए। तो उसमें एक नियम ये भी है कि अगर आपने कोई भी व्रत उपवास का संकल्प लिया है तो जब तक वो व्रत उपवास पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आप इस ब्रह्मचर्य का जो नियम है उसका आपको पालन करना ही होता है। आप भले शाम को आप अपना व्रत आप जल पी लेते हैं, चंद्रदेव को अर्घ दे के आप अपने व्रत को तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी जो आपका कलश रहता है, आपका जो दिया जला रहता है वो तो स्थापित रहता है, क्योंकि विसर्जन तो दूसरे दिन होता है। क्योंकि रात्रि में आप विसर्जन कर नहीं सकते, आपको दूसरे दिन विसर्जन करने का है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो वैसे ही स्थापित रहती हैं। यानी कि आपके जो भगवान है, जो आपने आह्वान किया है, गणपति जी की जो आप पूजा की है, या जो आपने चंद्रदेव को जो अर्घ किया, चंद्रदेव का जो आह्वान किया है पहली बार, वो तो वैसे ही रहते हैं ना। आप विसर्जन तो दूसरे दिन करते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से सात्विक भोजन भी करने का है एक दिन पहले। यानी कि अगर शुक्रवार को करवा चौथ है तो गुरुवार के दिन आपको ये सब नियम, ब्रह्मचर्य का भी नियम पालन करने का है, सात्विक भोजन का भी नियम पालन करने का है। आपको 4 बजे के पहले ही आपको जो भी जल वगैरह जो भी पीना है वो 4 बजे के पहले ही पी लेने का है। और करवा चौथ के दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का है और भगवान का ही आपको ध्यान करने का है। जितना आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे और भगवान के नामों का जाप करेंगे, उतना ही आपका जो ये व्रत है उतना ही अच्छी तरह से पूर्ण होगा। इसके फल बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। और तो इस तरह से आपको ये व्रत करना चाहिए। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है मैं देने में, क्योंकि मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे भक्तों।